हेलो दोस्तों, ईटीसी इन्फॉर्मेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम एसी मोटर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। एसी मोटर एक ऐसी इलेक्ट्रिक मोटर है जो अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पावर सोर्स का उपयोग करके संचालित होती है। इसका उपयोग आमतौर पर इंडस्ट्रियल मशीनरी, हाउस होल्ड अप्लायंसेस में किया जाता है। आइए स्टेप बाय स्टेप जानें कि एसी मोटर कैसे काम करती है। उसके पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके दो बुनियादी घटक हैं, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा। इसमें से स्टेटर मोटर का भाग स्थिर है और इसमें वाइंडिंग होती है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होती है। और अगर बात करें रोटर की, तो रोटर मोटर का घूमने वाला हिस्सा होता है और आमतौर पर स्टेटर के अंदर रहता है। इसमें कंडक्टिव बार्स और कॉइल्स होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ संपर्क करती है और जिससे मैकेनिकल मोशन उत्पन्न होता है। चलिए जानते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, जिससे आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि कैसे एसी मोटर काम करती है। स्टेप 1 में एक मैग्नेट की कल्पना करते हैं। यह एक शक्तिशाली मैग्नेट है। इसमें मेटल्स को आकर्षित करने की विशेष शक्ति होती है। उम्मीद करता हूँ आपने बचपन में मैग्नेट के साथ खेला होगा। वो काफ़ी मज़ेदार समय था। स्टेप 2 में हमारे पास दो मैग्नेट्स हैं। ये दो मैग्नेट को अगर हम एक दूसरे के करीब रखते हैं तो आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप उन्हें एक साथ रखने की कोशिश करते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक दूसरे को दूर ढकलते हैं। अगर आप दोनों का साउथ पोल या नॉर्थ पोल आमने सामने रखेंगे तो ये एक दूसरे से दूर भागेंगे, और ऑपोजिट पोल अगर आमने सामने रखते हैं तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये भी आपने बचपन में ट्राई किया होगा। बात करते हैं स्टेप 3 की। एक एसी मोटर मूवमेंट पैदा करने के लिए मैग्नेट के अट्रैक्शन का उपयोग करती है। मोटर के अंदर मैग्नेट के दो सेट होते हैं। एक जो हमेशा अपनी जगह पर होता है उसको हम स्टेटर कहते हैं, दूसरा जो घूम सकता है इसको हम रोटर कहते हैं। अब स्टेप 4 में मोटर को घूमने के लिए हम एक विशेष प्रकार की बिजली की आवश्यकता होती है, जिसे हम एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। इसे अल्टरनेटिंग भी कहा जाता है। स्टेप 5 में मोटर का मोशन शुरू होता है। जब हम मोटर को ये एसी पावर देते हैं तो मैग्नेट मोशन शुरू होता है। स्टेटर के मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण होता है और रोटर के मैग्नेट उन्हें अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। याद रखिए, रोटर घूम सकता है, इसलिए ये स्टेटर की मैग्नेटिक मोशन को कॉपी करने लगता है और वो घूमना शुरू कर देता है। चलिए एक डायग्राम के द्वारा इस मैकेनिज्म को समझ के लेते हैं। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि स्टेटर में 6 मैग्नेटिक पोल है और रोटर में 2 पोल है। टाइम ए पर स्टेटर पोल A1 और C2 नॉर्थ पोल है और ऑपोजिट पोल A2 और C1 साउथ पोल है। रोटर का साउथ पोल स्टेटर के 2 नॉर्थ पोल द्वारा आकर्षित होता है और स्टेटर के 2 साउथ पोल रोटर के नॉर्थ पोल द्वारा आकर्षित होता है। टाइम बी पर स्टेटर पोल की पोलरिटी बदल जाती है ताकि अब C2 और B1 नॉर्थ पोल और C1 और B2 साउथ पोल हो। जैसे कि दिखाया गया है, रोटर को स्टेटर के पोल के साथ लाइन अप करने के लिए 60 डिग्री तक घूमने के लिए मजबूर किया जाता है। टाइम C पर B1 और A2 नॉर्थ पोल होता है। टाइम D पर A2 और C1 नॉर्थ पोल होता है। जैसे ही इसे चेंज किया जाता है, स्टेटर पर ऑपोजिट पोल रोटर के पोल्स को आकर्षित करता है। इस प्रकार जैसे ही स्टेटर का मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, वैसे ही रोटर उसके साथ घूमने के लिए मजबूर हो जाता है। और इस तरह जब तक हम मोटर को एसी पावर देते हैं तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहता है और रोटर घूमते रहता है। इस घूमने की गति को व्हील, फैन या किसी भी अन्य चीज से जोड़ा जा सकता है और हम उसे चला सकते हैं, और इस तरह से हम उसे काफ़ी सारे अप्लायंस में यूज़ करते हैं। तो ये थी कुछ जानकारी एसी मोटर के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।